हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इतिहास की जानकारी के स्रोत। आगे बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि ये स्रोत होता क्या है। तो इतिहास के समय की जितनी भी जानकारियाँ हैं हमें किस किस माध्यम से मिलती हैं, इसे स्रोत बोलते हैं। तो आगे हम अन्य सोर्स पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमें जानकारियाँ मिलती हैं। उससे पहले थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। उत्तर में हिमालय से दक्षिण में समुद्र तक फैला इस उपमहाद्वीप को हम लोग भारतवर्ष कहते हैं। भारतवर्ष का मतलब होता है भरत का देश। भारती का होता है भरत की संतान। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था, जिस वजह से हमारे देश का नाम अभी भी इंडिया लिया जाता है। मध्यकालीन मुस्लिम हिंद अथवा हिंदुस्तान कहा था। इतिहास के जनक है हेरोडोटस। याद रखेंगे, H फॉर हिस्ट्री होता है और H फॉर हेरोडोटस होता है। भारतीय इतिहास को अध्ययन के लिए हम लोग 3 भाग में बांट दिए हुए हैं। जैसे जब हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को हम लोग 3 भाग में पढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो उसी तरह हम लोग स्रोत पढ़ने के लिए भी इसको 3 भाग में बांट देते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का स्रोत। तो इसे मिलता है धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य। मध्यकालीन भारत का मिलता है ज़्यादातर ग्रंथों से। आधुनिक भारत में पुरातात्विक साक्ष्य भी है, ऐतिहासिक स्रोत भी है, विदेशियों का विवरण भी है। प्राचीन भारत की जानकारी के स्रोत में सबसे पहले हमारा टॉपिक है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में सबसे पहला वेद है। वेद के रचयिता है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों को एक साथ संहिता कहा जाता है। और जब हम ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को ही सिर्फ एक बार ले, 3 ही वेद को, तो इसे वेद त्रय बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन एक ऐसा है जो वेद त्रय में शामिल नहीं है। तो उसमें अथर्ववेद शामिल नहीं होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद होता है। वेदों को समझने के लिए हम लोग 6 वेदांग की रचना की गई है। 6 वेदांग कौन कौन सी हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये 6 वेदांग है। ऋग्वेद सबसे पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद में हम लोग मंत्रों का संग्रह पढ़ते हैं। सामवेद में हम लोग संगीत, यज्ञों के समय जो गाया जाने वाला गीत होता है उसको सामवेद में रखा गया है। यजुर्वेद में जो उस टाइम पे यज्ञों के समय पे जो विधि विधान नियम होते हैं ना, वो यजुर्वेद में रखा गया है। और अथर्ववेद में जितने भी अंधविश्वास ये सारे चीज़ हैं वो सारे अथर्ववेद में रखा गया है। सबसे पहले हम ऋग्वेद पढ़ेंगे। मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह ऋग्वेद कहलाता है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएँ हैं यानी कि मंत्र हैं। इंद्रदेव के लिए इसमें 250 मंत्र शामिल किए गए हैं और अग्निदेव के लिए 200 मंत्र। इस वेद के मंत्र को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। मतलब जो ऋषि ऋग्वेद पढ़ते हैं ना, उसे होत्री कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। जितने अभी हमने पढ़ा कि इसमें टोटल 10 मंडल है, 10 में नहीं याद रखना है, जो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है बस वही याद रखना है। जैसे कि तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकर जो हैं, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इन दोनों का उल्लेख मिलता है। वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान का स्रोत भी ऋग्वेद ही है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञों का नियम और विधि विधान का संकलन मिलता है। ये गद और पद दोनों में प्राप्त होते हैं। जो ऋषि यजुर्वेद पढ़ते हैं उस ऋषि को अथर्वयु कहते हैं।
स्वर पाठ के लिए मंत्र और बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन मिलता है। इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। जो ऋषि पाठक ये सामवेद पढ़ते हैं उसे उद्रात्री कहते हैं। लास्ट है हमारा अथर्ववेद। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचार और अंधविश्वास का विवरण मिलता है। ये इस वेद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि कन्या के जन्म की निंदा की गई है। किस वेद में? अथर्ववेद में। ये सबसे बाद का वेद है और इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथ भी में शामिल होता है पुराण। भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण हमें पुराण से मिलता है, जो कि टोटल 18 है। ये याद रख लीजिएगा कि कुल पुराण कितने हैं? 18। सबसे प्राचीन पुराण भी पूछ देता है कभी कभी, ये है मत्स्य पुराण। अधिकतर पुराण जो है सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। कुछ अन्य पुराण भी है जो कि महत्वपूर्ण है, जैसे कि विष्णु पुराण जो कि मौर्य वंश से संबंधित है, वायु पुराण जो कि गुप्त वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण जो कि आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। कुछ ग्रंथ है जो कि बहुत ज़रूरी है, उसे याद कर लेना है। जातक ग्रंथ को में बुध के पूर्व जन्म की कहानी हमें मिलती है। कथा वस्तु जो कि हीनयान द्वारा लिखा गया है, बुद्धों का जीवन चरित्र मिलता है। कल्पसूत्र में जैन धर्म का प्रारंभिक ज्ञान है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी का जीवन चरित्र मिलता है। और जो 16 महाजनपद है ना, उसका उल्लेख भगवती सूत्र में मिलता है और अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है उसमें भी मिलता है। अथर्ववेद अर्थशास्त्र का रचयिता है चाणक्य और इसमें मौर्यकालीन इतिहास मिलता है। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा है। राजतरंगिणी कल्हण ने लिखा है जिसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। अष्टाध्यायी को लिखा है पाणिनि ने। महाभाष्य पतंजलि। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। नीतिसार कामंदक। हर्षचरित बाणभट्ट। 10 कुमार चरित दंडी। मालविकाग्निमित्र कालिदास। रघुवंशम भी कालिदास। चचनामा अली अहमद। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई प्रसाई। रेहला इब्न बतूता, ये इब्न बतूता मोरक्को से आया था। रामचरित संध्याकर नंदी। कथा सरित सागर सोमदेव। आदि पुराण जीनसेन। ये इतने ग्रंथ आपको याद कर लेने हैं। कुछ विदेशी विवरण है, जो विदेशी यात्री आए थे यहाँ पे कुछ पुस्तक लिख के गए थे, जैसे कि इंडिका लिखा था मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। ये सेल्यूकस निकेटर जो उनके ससुर थे उनके राजदूत थे। भूगोल लिखा है टॉलमी ने। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने। किताबुल हिंद अलबरूनी ने। ये महमूद गजनवी द्वारा भारत आए थे, उनके साथ आए थे, तो ये किताबुल हिंद लिखा है इन्होंने। सीयू की वेनसांग ने लिखा है। ये चीनी यात्री थे, ये नालंदा विश्वविद्यालय में ज्ञान के लिए आए थे। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, एक ऐसा पुस्तक जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि ये लिखा किसने है, बस इतना पता है कि एक यूनानी ने लिखा था, तो ये अज्ञात लेखक है। चाओ जू कुआ, ये इत्सिंग ने लिखा है। पुरातात्विक साक्ष्य में कुछ इम्पॉर्टेंट है, ये प्राचीन भारत का है। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल ने लिखा था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। गिरनार अभिलेख। संस्कृत में अभिलेख लिखने वाले रुद्रदामन ही हैं। प्रयाग अभिलेख है समुद्रगुप्त द्वारा लिखा गया था। मंदसौर अभिलेख है मालवा नरेश यशोवर्मन के समय। ऐहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय। ग्वालियर अभिलेख है भोज प्रतिहार। ये थे हमारे आज के इतिहास की जानकारी के स्रोत। आप बाकी सारा याद कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।